भगवान पर भरोसा हो तो सच में भगवान आपकी मदद करेंगे। अगर हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखते हैं तो हमें उनकी कृपा भी मिलती है, इसलिए हमेशा सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, एक पति पत्नी की कहानी से शुरू करते हैं। पति को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका कहना यही था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, मगर उनकी जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, सबका भला करते हैं उनकी। मगर उस व्यक्ति की पत्नी शांति को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। वो परेशानी में बहुत अधिक रही है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था उसका। पति आया और कहने लगा कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। शांति को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह हमेशा शांति को यही कहता था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मगर तुम सोचती नहीं हो, अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं किसका इंतजार है। अगर भगवान को मदद करनी होती तो वह हमारी अब तक मदद कर चुके होते, मगर आज तक कितनी परेशानी हुई, भगवान ने कभी हमारी सुनी नहीं। यह कोई कम परेशानी नहीं है। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है, तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, तुम्हें तो यह सोचना चाहिए। मगर अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चला गया था। वह मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना आदि था। वह परेशानी से बहुत दुखी था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वह हमेशा सोचा करता था कि भगवान पता नहीं कैसे दिखते होंगे। वह यही चाहता था कि भगवान उसके साथ में भोजन करे, मगर ऐसा होना संभव नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि अगर भगवान उससे खुश हुए तो ऐसा हो सकता है। वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा थक जाने के कारण ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसको वहां पर बैठा देख वह आदमी उसके पास आया और पूछा कि आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी वह आदमी बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसलिए थक गया हूँ। वह आदमी कहने लगा कि ऐसा क्या हुआ था। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं सबकी सेवा करके ही कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी काम नहीं मिला था, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आदमी को बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर के पास एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा है। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। वह उस बूढ़े को अपने साथ घर ले गया था। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को कहा कि खाना तैयार कर लेना, आज हम 2 लोग खाने आए हैं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा और खाना तैयार करने लग गई थी। कुछ देर में ही खाना बन गया था। वह आदमी उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले आया था। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आजकल दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, सभी अपने बारे में सोचते हैं, मगर आज आपने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप भूखे थे, मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वह सही है, मगर अपने बारे में तो सब सही सोचते हैं, लेकिन आज की डेट में कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। क्या उसे पता है कि कोई कितना दुखी है, लेकिन कोई नहीं देखता है। वह आदमी बोला कि आप आराम कर ले, आप थक चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी आराम करने लग गया था। कुछ देर बाद वह आदमी उठा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं चला गया है। अपनी पत्नी से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया है। पत्नी ने कहा कि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा है। पत्नी ने पूछा कि वह कौन था। उसने बताया कि मुझे आज वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। पत्नी ने कहा कि तुम किसी को भी लेकर आ जाते हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते हैं, और तुम उसे लेकर आ गए थे। उस आदमी ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मगर यह किसके हो सकते हैं। पत्नी ने कहा कि यह उस बूढ़े के हो सकते हैं। वह आदमी भी सोचने लगा कि वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। आदमी बोला कि हमें उनके यह सिक्के रख देने चाहिए, हो सकता है कि वह इसे लेने यहाँ पर आए। ऐसा सोचकर रात को दोनों सो गए थे। उसके बाद उस आदमी को सपना आया कि मैं वही बूढ़ा आदमी जो तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया था, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है उनका इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुलती ही वह अपनी पत्नी को सारी बात कहता है। पत्नी यह सब सुनती है और कहती है कि भगवान है और सबकी मदद करते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मगर मुझे अब यकीन हो गया है। यकीनन मन में सच्चा विश्वास हो, दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो अवश्य मिलेंगे भगवान। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी?